एक पेशेंट का कॉल आया मेरे पास। वो भी ऑनलाइन केस ही था। तो पेशेंट को सीवियरली क्रैक्ड, उसके जो पैर थे उसमें पूरे में क्रैक्स थे, पूरा पूरा सोल फटा हुआ है ना। अब पेशेंट का कहना है, पेशेंट बहुत कम बात कर रही है, बहुत रिजर्व है। मतलब मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, तो पेशेंट ने बताया क्रैक्स है, मतलब पैर फटे हुए हैं, दर्द है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने कहा ऐसा कब होता है? बोला कि ऐसा मेरे साथ हर साल का ये है कि हर साल ऐसा ही होता है, बस। अब इसके अलावा पेशेंट को मैं पूछ पूछ थक के कुछ नहीं बोली। ठीक है। तो बस इसके बाद फिर उस टाइम पे मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था माइंड के ऊपर। तो जो दो ही रूब्रिक मैंने लगाए, पहला क्या, सीजनल ऐसा होता है, मतलब पेशेंट को ऐसा लगता है कि सीजनल ऐसा होता है। तो प्रिजुडाइज्ड ट्रेडिशनल, मतलब हर बार उसको ऐसा लगता है कि ये तकलीफ सीजन में ही होती है, मतलब गर्मी और या कि ठंड के टाइम पे ऐसा होता है। वो हमेशा ऐसा नियम बन गया है, इसलिए उसको ये ऐसा डिल्यूजन, मतलब रियल में भी होता है, लेकिन डिल्यूजन जो हमारी रिपर्टरी में है वो सही भी है, और डिल्यूजन बस मतलब एक भ्रम भी है। तो यदि वो, तो हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। उसको सही में भी हो रहा है और पेशेंट को ऐसा लग भी रहा है कि उसको सीजनल ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल, मतलब एक ट्रेडिशन में उसका बीमारी बन गया है कि एक किसी एक समय में उसको ये बीमारी आती है। दूसरा रूपरेख लिया था मैंने बिजनेस टॉक्स। उससे मैंने क्या पूछा, क्या हो रहा है? उसने सीधे मुझे बोला, ना तो हाय, ना तो हेलो, ना तो नमस्ते, ना तो कुछ, है ना। सीधे उसने क्या बोला, मुझे ये तकलीफ हो रही है। तो उसने सीधे अपने बिजनेस की बात करी। ठीक है, उसने क्या बोला, मेरे पैर में फटे हुए हैं और वहां पर दर्द होता है। दो ये रूब्रिक हुआ। तीसरा रूब्रिक मैंने, इन दो को मैंने साइड में रखा। और जब ऐसा कई बार क्या होता है कि यदि आपके पास कम ऑप्शंस होते हैं और पेशेंट रिजर्व भी है, सिक्रेटिव है, कम बात कर रहा है, तो और हमको बराबर से नहीं समझ आया टोटलिटी, तो हमको एक सेकेंड ऑप्शन भी चुनना चाहिए। जैसे कि हमको रिपर्टरी का आइडिया होना चाहिए, तो हमको किस तरीके का रिपर्टरी कब यूज करना है। तो जैसे बहुत कम पेशेंट बात करते हैं और टू द पॉइंट हुआ, और टू द पॉइंट बीमारी है, तो मैंने रिपर्टरी खोली कौन सी, इस तरीके के केसेस में है जहां पे कम सिम्टम है, वहां पे मैं देखता हूँ सीधा सीधा लोकेशन मैंने देखा, और मैंने उठाई फाटक रिपर्टरी। तो फाटक रिपर्टरी अल्फाबेटिकल है, तो उस पर आप जाएंगे सोल, सोल क्रैक्स, उस पे सोल क्रैक्ड, क्रैक्ड सोल, सिंगल मेडिसिन, दो मेडिसिन है, मर्क कॉर और आर्सेनिक। तो आर्सेनिक मेरी कंफर्म हो गई, और ऊपर से दो रूब्रिक मैंने यहां से मिलाए, कौन से, प्रिडाइज ट्रेडिशनल और बिजनेस टॉप्स। इसके बाद आर्सेनिक मैंने 30 दिया, उसको 30 का फिजियोलॉजिकल डोजेस दिए मैंने, 30 बीडी करके 15 डेज दिया मैंने। 15 डेज के बाद उसके क्रैक्स ऑलमोस्ट 50% बेटर हो गए। मैं फोटो भेजूंगा इसका ग्रुप पे। 50% बेटर हो गया, और करीब फिर 15 डेज का मैंने पॉज रखा, मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी, जस्ट प्लेसिबो दिया, और अगेन 15 डेज मैंने वापस 30 ही रिपीट किया, है ना। उस टाइम पे क्योंकि मुझे ज्यादा रिपीटिशन का आइडिया था, क्योंकि मैं माइंड पे ज्यादा नहीं प्रैक्टिस करता था, इसलिए तो भी मेडिसिन ने जबरदस्त काम किया। उसके 3 महीने के बाद पेशेंट नहीं आया, पेशेंट का अटेंडर आता है जो मेडिसिन लेके गया था, उसने बोला कि, फिर वो अपनी कंप्लेंट के लिए आया था, तो मैंने पूछा रहे उसका क्या हुआ उस पेशेंट का, तो उसने बताया कि सर उसका एकदम प्रॉब्लम ठीक हो गया। फिर उसने ही मुझे ये फोटो भेजी थी, है ना। तो एकदम पेशेंट रिकवर हो गया है टोटली, मतलब जैसे हमारे पैर हैं वैसे ही उसके पैर हो गए थे। तो ये केस था। तो हमको थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट आइडिया से प्रैक्टिस करनी है। हमको हमको खुद को प्रिजुडाइज नहीं होना कि बस इतना ही है होम्योपैथी में। डिफरेंट आइडियाज हैं, डिफरेंट वेज हैं प्रैक्टिस के, तो हमको सबके प्रति अवेयर होना है। ठीक है। बहुत अच्छा लगा सर, केस सुन करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू।
थैंक यू, थैंक हेलो यू। तीसरा रूब्रिक बताएं सर। सर, एक तीसरा रिक्वेस्ट करनी रूब्रिक। थी। हेलो सर। हाँ, एक रिक्वेस्ट बोलिए करनी बोलिए थी मैम, सर। बोलिए। हेलो सर। सर, इसके जस्ट पहले वाला केस मैंने आधा सुना है, अगर शॉर्ट में बता सके तो प्लीज। वो तो लंबा होगा, वो अपेंडिसाइटिस वाला। नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने आधे में सुना, मेरा कट गया था फोन सर, इसलिए अगर टाइम हो तो मेरे पास तो टाइम है, शॉर्ट में। ठीक है ठीक है, बोलता हूँ तो। शॉर्ट में। हाँ, ओके। ठीक है। आलोक तो सर, ये, आलोक सर, हाँ जी, मैडम को जी हम सर। अलग से बोल देंगे हैं, वो छोड़ दीजिए, मैडम को हम अलग से दे देंगे। आप सर आगे बढ़िए, है सर। ओके 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 सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो अच्छा है सर, ठीक है, चलेगा। ओके सर, ओके ठीक है, कोई बात नहीं जी। अ, अब एक केस और शेयर करता हूँ। अभी जो पेशेंट है, अभी एक पेशेंट है, वो उनका भी ऑनलाइन केस ही था। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर, बोलिए। इसमें तीसरा रूब्रिक बताएं सर। बिजनेस टॉकिंग के बाद कौन क्रैक वाला लिए? बिजनेस टॉक लिया था, प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल लिया था, और तीसरा उसको लोकेशन के हिसाब से मैंने उसको कंफर्म किया था। तो जो मैंने कई बार फाटक की रिपटरी यूज करी है। फाटक रिपटरी बहुत शॉर्ट में है और अल्फाबेटिकल है, बहुत टू दी पॉइंट है वो रिपटरी। तो उसका मैंने सोल चैप्टर में गया, सोल, एस से सोल निकाला, सोल क्रैक्ड सोल में दो ही मेडिसिन है, आर्सेनिक और मर्क कॉर। तो मेरा वहां से मेडिसिन कंफर्म हो गया था, और फिर मैंने आर्सेनिक दिया था इन पेशेंट को। अब तीसरा ये केस है, एक अस्थमा केस है, एक 50 ईयर ओल्ड फीमेल है ना। ये, इनको मैंने फोन पे ही बात करी। इनके हस्बैंड रिकवर हुए थे स्किन प्रॉब्लम से, तो इनने कहा कि इनकी वाइफ को प्रॉब्लम है अस्थमा का। तो इनसे मैंने बात करी, तो इनको कई सालों से अस्थमा का तकलीफ हो रहा, करीब 4-5 साल हो गया। वो एक इनहेलर लेते हैं, हर बार एक इनहेलर डॉक्टर देता है, तो वो सप्रेस हो जाता है कुछ टाइम के लिए, और उनको वापस अस्थमा का प्रॉब्लम होता है। तो इनका भी वही कहना है कि मेरे को ये जलन पड़ती है, दाद भी है साथ में, उनको रिंगवर्म का प्रॉब्लम है, कई दिनों से 2-3 महीने से रिंगवर्म का प्रॉब्लम है, जो मिट नहीं रही है। कई जगह की दवाई खा लिया डॉक्टर साहब, मिट नहीं रही है, और कुछ नहीं हो रहा है मुझे। श्वास की दिक्कत है, श्वास बदरी में उखड़ती है। मतलब जो ये जो इनका लैंग्वेज है, रूरल एरिया का जो लैंग्वेज है, बदरी में, मतलब बारिश के टाइम पे उसकी सांस उखड़ती है, छाती में दर्द होने लगता है, काम नहीं होता है, दाद मिट नहीं रही है, श्वास बन जाती है, ठीक है, हफरी चलती है, घुटन महसूस होती है, घुर घुर सा लगता है पूरे टाइम पे, वीजिंग जो होता होगा उस पेशेंट को। गोली खाते रहते हैं तो दब जाता है, खुजली लगा। हाँ, आपके पास एक बार वहीं आके दिखाएंगे, पर ये डॉक्टर साहब खुजली मिट नहीं रही है, आप कुछ ऐसा दीजिए जिससे मेरी ये खुजली मिट जाए। खुजाते खुजाए कुछ खा नहीं पा रही हूँ, कुछ भी खाती हूँ तो ये तकलीफ बढ़ जाती है। सब्जी नहीं खाते हैं, सब्जी खाई तो खुजली ज्यादा होने लगती है, ठीक है। ये ठीक नहीं हो रही है डॉक्टर साहब, इतने टाइम से मैं परेशान हो रही हूँ, इसको आप ठीक करिए। अब पेशेंट से इतना ही बात हुआ, अब पेशेंट के हस्बैंड से बात हुआ। घर में कोई नहीं है काम करने वाला, ठीक है, मुझे ही करना पड़ता है, लेकिन कैसे करूं मैं। अब पेशेंट के जो अटेंडर थे उनसे बात हुआ, तो बोलती है, पेशेंट का अटेंडर बोलते हैं, जब इनको सांस की तकलीफ पड़ती है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, कुछ भी बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ भी बात करने लगते हैं ये पेशेंट, ठीक है, और यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, हे भगवान क्या होगा, क्या होगा मेरा, ऐसा करके वो पेशेंट बोलने लगते हैं। तो मैंने कुछ रूब्रिक बनाए थे उनके। सबसे पहले तो वही एक रूब्रिक था मेरा, प्रिजुडाइज्ड ट्रेडिशनल, है ना। तो इसमें पेशेंट क्या होता है कि उसको वापस, जैसे इस पेशेंट को लगा कि मुझे हर बार बदरी में ही यही तकलीफ होती है,
तो उसका ये ट्रेडिशन बन गया है कि ये तकलीफ बदरी में ही होती है। दूसरा, डिल्यूजन फायर विजन, उसको जलन हो रही है खुजली के टाइम पे। तीसरा रूब्रिक था रेस्टलेसनेस अस्थमा विथ, है ना, पेशेंट अस्थमेटिक कंप्लेंट के साथ इतना ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है, यहाँ से वहां से वहां घूमता फिरता रहता, शांति चैन नहीं पड़ती उसको, है ना, डर की वजह से उसका रेस्टलेसनेस बढ़ जाता ही क्या होगा। तो रेस्टलेसनेस अस्थमा विथ कैरीड डिजायर टू बी कैरीड। और है एक रूब्रिक और लिया था, शायद इतने में ही रेस्टॉक्स है, वो आर्सेनिक आ गई थी, है ना। तो आर्सेनिक दिया उसको, सिर्फ एक ही बार का मेडिसिन दिया है। हाँ, एक ही बार मेडिसिन में उसको भेजा था। उसके बाद से पेशेंट का नेक्स्ट फॉलो अप था 15 दिन बाद का। सांस फूलना बंद हो गया है, खुजली भी काफी बेटर हो गई है। उसके बाद एक बार और मेडिसिन सिर्फ प्लेसिबो ही दिया था, उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आज तक, करीब 6-8 महीने हो गया। तो पेशेंट एकदम बेटर है अभी भी, है ना। तो ये केस था, इसमें किसी को कोई डाउट? सर एक बार रूब्रिक रिपीट कर दीजिए इस केस की सर। हाँ, इसके केस में था रूब्रिक, फर्स्ट रूब्रिक लिया था रेस्टलेसनेस अस्थमा विथ, इसमें 4-5 ही मेडिसिन है ना। दो सेकंड आपने डेल्यूजन फायर विजन लिया था। हाँ, रेस्टलेसनेस अस्थमा विथ, यहाँ 4-5 मेडिसिन है, सिर्फ 4 मेडिसिन है, उसमें आर्सेनिक 3 मार्क में है ना, रेड लाइन में है। सर और आपने रूब्रिक किस हिसाब से लिया सर? डेल्यूजन फायर डिल्यूजन फायर विजन, पेशेंट बोलता है कि जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है ट्रेडिशनल और बहुत खुजली होती है। तो रूब्रिक बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे हर बात का रूब्रिक भी बनाएंगे तो भी मेडिसिन आनी वही है। जैसे बहुत ज्यादा खुजली हो रही, बहुत जलन हो रहा है, तो एक्स्ट्रा विगेंस हो सकता है एक रूब्रिक, है ना। और इतने दिनों से ठीक हो रही है, हर जगह की दवाई खा रही हूँ फिर भी ठीक नहीं हो रहा, मुझे तो ठीक होना है ना। तो ये बिजनेस टॉक्स हुआ। और जलन हो रही है तो डिल्यूजन फायर विजन हो गया, आप ठीक करिए, कैरी डिजायर टू बी कैरीड हुआ। और इंपॉर्टेंट रूब्रिक था रेस्टलेसनेस अस्थमा विथ, है ना। और था प्रिजुडाइज्ड ट्रेडिशनल, ठीक है, कि प्रिजुडाइज्ड ट्रेडिशनल मतलब मुझे हर बार यही तकलीफ होती है, इसी मौसम में ये तकलीफ होती है। तो उसके बाद जो उसका फॉलोअप था, बहुत ही अच्छा फॉलोअप था, एक ही बार में उसका अस्थमा ठीक हो गया। मैं कहना चाहूंगा कि हमको पहले रियल बताऊं, मुझे डाउट होता था कि मेडिसिन ऐसा करती है कि नहीं करती, पर नो डाउट मेडिसिन करती है। एग्जैक्ट यदि सिमिलर मेडिसिन होती है तो ऐसे ही वंडर करती है। अभी मैं केस शेयर करूंगा, मेरा एक अस्थमा का बहुत ही गंदा केस, सिर्फ सिंगल डोज मेडिसिन से 1 साल से बेटर है, 1 साल से। हेलो सर, क्वेश्चन। जी जी बोलिए। हाँ सर, आपने जब बताया था कि उसका जो अटेंडेंट वो भी ये भी बोलता है कि जब उसे अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो पूरे घर में घूमती रहती, कहती है भगवान क्या हो गया। तो इसमें क्या लेंगे सर? वो डिलीरियम रेस्टलेसनेस होता है। ओके सर। एक मिनट सर, डालोजी जी जी इंजुरी बीइंग सराउंडिंग बाय और पोजेसिव ट्रेडिशनल। हाँ, डिल्यूजन इंजुरी इंजोर्डाइज बीइंग बाय सराउंडिंग्स, है ना। जी मैं यहाँ चला गया था, लेकेसिस का पेशेंट बहुत बोलता है ऐसा। मैं यहाँ चला गया था, वहां की ठंडी हवा लग गई, है ना, या मेरे आजू बाजू के जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे सबॉर्डिनेट हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, है ना। लेकेसिस पेशेंट की अपनी वो खासियत रहेगी, वो तकलीफ ले
क्या है, गले की तकलीफ, शोर थ्रोट रहेगा, ये यही बोलेगा कि मैंने यहाँ ऐसा कर लिया, मैंने वहां ऐसा कर लिया, वहां की ठंडी हवा लग गई, वहां का एनवायरमेंट धूल डस्ट वाला था, इसकी वजह से मुझे ये तकलीफ हो गई है। तो डिल्यूजन, इंजुरी, इंजर्ड इज बीइंग बाय सराउंडिंग, ये हुआ। और ओके सर। प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल मतलब उसको ऐसा भ्रम होता है जैसे कि मुझे तो हर साल ये तकलीफ होती ही है, 3 साल से मैं देखता आ रहा हूं, मतलब ट्रेडिशन में बन गया है। ये ट्रेडिशन मतलब एक उसका कल्चर बन गया है कि हर साल ऐसा ही, जैसे कि हम ट्रेडिशन का मतलब होता है हमारे जैसे ट्रेडिशनल कोई फेस्टिवल है, कई सालों से चला आ रहा है ना। तो ऐसा पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी जो बीमारी है सीजनल है, या इस सीजन में या इस मौसम में, वो एक नियम बन गया है उसका, और वो उस नियम को रेगुलर फॉलो करती चली आ रही। ओके सर। ठीक है। यस अब सर, एक केस आगे बढ़ो। और हाँ, एक केस और है, उसको रीनल स्टोन का प्रॉब्लम जस्ट, है ना। अब वो पेशेंट का भी कॉल ही आता है मुझे, क्या बोलती है, डॉक्टर साहब पथरी की दवाई दे दीजिए, पथरी की दवाई दे दीजिए, बस पथरी की दवाई देना है। मैंने कहा और जल्दी ठीक होना है, क्योंकि उसको प्रेगनेंसी है 5 मंथ की, उसको बाद में उसको समस्या नहीं चाहिए, है ना, इसीलिए वो अभी इससे निपटना चाहती है। बस हो गया केस, इतना ही था, है ना। उसको आर्सेनिक दिया, आर्सेनिक का प्रॉब्लम, आर्सेनिक से उसका प्रॉब्लम खत्म। तो बिजनेस टॉक्स, कैरी डिजायर टू बी फास्ट, एंजाइटी चिल्ड्रंस अबाउट, है ना। तो बहुत यदि हम माइंड मेथड पर काम करते हैं ना, तो हमको बहुत दिमाग को ओपन रखना है, और पेशेंट को ज्यादा बात नहीं करनी है। हाँ, वहां यदि आपको नहीं समझता है, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ने बोल दिया 15 मिनट की केस टेकिंग, और उसके बाद का जो एंड रहता है वहां से पूरी मेडिसिन चेंज हो जाती है। कई बार तो मेरा जब मेडिसिन जाने के बाद चेंज होता है कि मुझे लगता है कि पूरा केस हो गया, पेशेंट कुछ ऐसा लास्ट में बोलता है कि पूरा केस ही बदल जाता है। अब एक और केस है, अभी केस आया जस्ट, उसको भी रीनल स्टोन है, 17 mm का रीनल स्टोन है ना। तो लास्ट वीक का ही ये केस था, बहुत शानदार केस है। इनके साथ क्या है, तीसरा रुब्रिक क्या बोले थे? हाँ जी, वही कैरी डिजायर टू बी, डिजायर। कैरी डिजायर टू बी फास्ट, जल्दी ठीक होना है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट। अब उसको प्रेगनेंसी है ना, बच्चे का टेंशन है उसको, कि उसको कोई नुकसान ना हो बाद में, इसीलिए उसने नहीं बोला, बस जस्ट मैंने, पेशेंट को तो उतना ही वर्जन था, उसको बिजनेस टॉक्स उसने बोला कि मुझे पथरी की दवाई चाहिए बस, और कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, सर ये कहते हैं कि अपने पास से आप कोई खुद से कंकाक्ट नहीं कर सकते जब तक कि मरीज कुछ ना बोले। तो आपने खुद से ये लिया ना कि एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, आपने खुद भी फरमाया कि उसने नहीं बोला, तो इस बारे में फरमाइए। हाँ, उसके सबकॉन्शियस माइंड को भी देखना है ना अपन को। पेशेंट कई बार बहुत सारी चीजें बोलता है, कई बार नहीं बोलता, वो हमको चलो ये समझना क्लियर होगा। हो गया कि हम खुद से भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक अब यू। ये पेशेंट है, ये पेशेंट आया मेरे पास अभी, देखिए, इनने यूएसजी कराया, एक तो एक्सीडेंटली इनके स्टोन निकल के आए कितने, एक 17 mm का, एक 11 mm का, करीब 7 स्टोन है दोनों पथरी, ये दोनों किडनी में। ठीक है, अब इनका वर्जन क्या है, अभी केस शुरू किया है मैंने, पर इनका वर्जन देखिए, तकलीफ कुछ नहीं है, यूएसजी कराया तो ये एक्सीडेंटली आ गया। पेशेंट, आर्सेनिक का पेशेंट जो होता है ना, अब माइंड मेथड पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो पेशेंट कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा मटीरिया मेडिका कहता है, तो हमको मटीरिया मेडिका में हमको बिल्कुल प्रिजुडाइज नहीं होना है कि उनने वैसा ही कहा है तो आपको वैसा ही पेशेंट मिलेगा। आर्सेनिक का पेशेंट बिल्कुल डर्टी भी हो सकता है ना।
कोई भी पेशेंट का जनरल स्टेट, करंट स्टेट आपको देखना है कि वो पेशेंट कैसा है, ठीक है। तो ये पेशेंट कैसे है, एकदम नीटली क्लीन ड्रेस्ड, वेल मेंटेन्ड, है ना, एकदम मतलब एक्सक्लूसिव टू इस तरीके का जो पर्सनालिटी था वैसे, है ना, टिप टॉप। तो आर्सेनिक में होता है ये टिप टॉप बंदा। ये पेशेंट आए, लोग होम्योपैथी इतना करा रहे हैं इसलिए मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। तो मैंने कहा कि आपको कैसे, क्या आइडिया होम्योपैथी के बारे में? लोग, मैंने पहले भी होम्योपैथी खाई है और होम्योपैथी से मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं, इसलिए मैं होम्योपैथी चूज करना चाहती हूँ। मैंने अपने लिए भी लिया है और अपने बेटे के लिए भी लिया था 2.5 साल पहले, उसके बाल झड़ गए थे, वो आ गए होम्योपैथी से। तो होम्योपैथी में रिजल्ट मिलता है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। तो मैंने कहा अभी क्या दिक्कत है? बोला अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लास्ट टाइम जब मैंने ऑपरेट कराया था तो बहुत जबरदस्त दर्द हुआ है, और उस दर्द को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना दर्द हुआ है मुझे, है ना। और ऊपर से पथरी का जो दर्द होता है ना, मुझे पता है कितना भयंकर असहनीय पीड़ा होती है, अनबियरेबल पेन होता है ना। तो वो ओटी का एक्सपीरियंस मुझे है, इसलिए मैं वापस उस ओटी की तरफ नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, इसलिए मुझे होम्योपैथी चूज करनी है और होम्योपैथी से ठीक होना है। बस इतना ही सही केस था। अब रूब्रिक लिए अपन ने इसको, पहला रूब्रिक था होम्योपैथी से ठीक होना है, होम्योपैथी अच्छे से काम करती है, और एलोपैथी नहीं खानी है मुझे, एलोपैथी से ज्यादा नुकसान करता है, ऑपरेशन नुकसानदायक होते हैं, दर्द भी होता है, और होम्योपैथी में आराम से ठीक हो जाएगा। तो पहला रूब्रिक है बार्गेनिंग। तो आपका ये जो बार्गेनिंग है, आपका मर्फी रिपर्टरी में आर्सेनिक 3 मार्क में है ना, तो वहां से आप बार्गेनिंग लीजिए और आर्सेनिक को जरूर यूज करिए बार्गेनिंग में। दूसरा है फियर ऑफ सफरिंग, है ना, उसको बाद में ऑपरेशन की बाद भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, है ना, ये मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, फियर ऑफ सफरिंग। फियर ऑफ ऑर्डियल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फियर ऑफ ऑर्डियल। वो जो उसने इतना ज्यादा दर्द सहा है, मतलब एक यातना की तरह उसने दर्द सहा है, पीड़ा, जो इतनी ज्यादा पीड़ा थी कि बार बार वो दर्द को बोल रही थी, फियर ऑफ पेन। और चौथा रूब्रिक था ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। क्यों वो होम्योपैथी चूज करना चाहती, ऑलरेडी उसने अपने ऊपर ट्राई किया और उसने रिजल्ट पाया है, अपने बेटे को भी देखा और रिजल्ट पाया है, इसलिए उसका यहाँ आना ऑब्जेक्टिव रीजनेबल था कि वो होम्योपैथी अच्छा काम करती है, मैंने देखा है, इसलिए वो वापस होम्योपैथी लेना चाहती हूँ। तो इस रूब्रिक के इन रूब्रिक के ऊपर सिंगल मेडिसिन थी आर्सेनिक, वो आर्सेनिक दिया है अभी पेशेंट को। तो अभी नहीं पता कि रिजल्ट क्या आने वाला है, तो अभी 4-5 दिन ही हुआ उसको मेडिसिन दी, है ना, तो देखते हैं। तो ये मेरे कुछ केसेस थे आर्सेनिक के। और आर्सेनिक पेशेंट कई बार ऐसे बोलेगा आपको, आप पूछेंगे क्या तकलीफ हो रही है, तो वो बोलेगा दर्द, दर्द है ना। तो दर्द, आप इसको बिजनेस टॉक्स भी लीजिए, क्या बोला उसने, दर्द है। एग्जैक्टिंग टू, उसको आप बोलिए क्या हो रहा है, उसको नहीं, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज्यादा इस तरीके के जो वर्जन यूज करेंगे गांव खड़े के लोग, जिनको ज्यादा ज्यादा बात करना नहीं आता, नाइफ टाइप के लोग, वो सिंपल बोलेंगे उनको क्या तकलीफ हो रही है, दर्द है। तो वो एग्जैक्टिंग टू, उनको क्या हो रहा है, वही हो रहा है ना, दर्द। तो वो दर्द हो रहा है, इतना हो रहा है, उतना हो रहा है, वो भी नहीं बोलेंगे, है ना, दर्द। तो एग्जैक्टिंग टू एक रूब्रिक है। प्रॉपर टू, वो घुमा फिरा के कोई बात नहीं करने वाले, प्रॉपर टू द पॉइंट बात करने वाले लोग होते हैं, है ना। तो ये आर्सेनिक के केसेस थे। हाँ, अभी एक पेशेंट और आया, उसको भी प्रेगनेंसी का नोजिया हो रहा था परसों, 3-4 दिन पहले। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि होम्योपैथी
जल्दी काम नहीं करती, इसलिए मैं होम्योपैथी की तरफ नहीं भागती हूँ। एक दो बार मैंने देखा है कि होम्योपैथी जल्दी काम नहीं करती, है ना। तो अभी भी वो क्या है, प्रिजुडाइज्ड है वो पेशेंट, ठीक है। वो होम्योपैथी जरूरी थोड़ी है कि हर बार काम नहीं करती तो इस बार काम नहीं करेगी, ठीक है। उसको तो वापस प्रिजुडाइज लिया, और वो क्या चाहती है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, वो जल्दी ठीक होना चाहती है। तो उसको भी कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, और प्रिजुडाइज देने के बाद आर्सेनिक का सिंगल डोज 30 का दिया। उसका पेट दर्द और नोजिएटिंग और 2-3-4 कंप्लेंट लेके आई थी, वो उसी दिन उसको, दूसरे दिन से उसका बेटर हो गया। अभी थोड़ा सा एलर्जिक है, एलर्जिक वाटर डोज दिया तो उसका एलर्जी भी ऑलमोस्ट बेटर हो गया। जो छींक आना, सर्दी होना, नाक से पानी आना, तो आर्सेनिक का वाटर डोज देने के बाद अब वो उस कंप्लेंट के लिए भी इम्प्रूव हो। तो अब हम आर्सेनिक का कुछ जनरल चीजें देखते हैं कि आर्सेनिक की पर्सनालिटी कैसी होती है। तो आर्सेनिक का जो कुछ होता है ना, जैसे कि हर मेडिसिन नहीं, हम एक पर्सन की बात करें, क्योंकि मेडिसिन बाद में, पर्सन पहले, इंसान पहले आया, उसके ऊपर प्रूविंग हुआ, बाद में मेडिसिन आई है, राइट। तो जो हमारी मेडिसिन का जो एक पर्सन का जो एवोल्यूशन होता है, सबका साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है, सबका एक स्टाइल होता है डेवलप होने का। तो वो सिंस चाइल्डहुड, सिंस प्रेगनेंसी, वहां से शुरू हो जाता है। तो जो आर्सेनिक पर्सनालिटी होती है ना, एनल रिटेंटिव टाइप ऑफ पर्सनालिटी है। इसका मतलब ये है कि एनल रिटेंशन, ये सिग्मोइड फ्लूइड का जो साइकोडायनेमिक्स है ना, वहां से इसको हम देखते हैं। तो सिग्मोइडियन जो थ्योरी है, आर्सेनिक को एनल रिटेंटिव टाइप ऑफ पर्सनालिटी बताए। इसमें होता क्या है कि हम जब ओरल फिक्सेशन, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, ये सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है ना चाइल्ड का। तो वहां पे होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनको हम टॉयलेट ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बच्चों के साथ क्या होता है, हर बच्चा एक सा नहीं होता है ना। वो खुद का एक उसका पर्सनालिटी होता है। तो अब यदि कार्सिनोसिन का फादर हुए, कार्सिनोसिन की मदर हुई, तो वो स्ट्रांगली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इस तरीके की मदर होगी। तो अब बच्चा को 3 साल से पहले ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देना शुरू हो जाता है, क्या, टॉयलेट ट्रेनिंग। उसमें क्या बताया जाता है कि आपको पॉटी वहीं करनी है, टॉयलेट में ही करना, मतलब टॉयलेट में करना, इसके अलावा और कहीं नहीं करना है। अब बच्चा है, कहीं पे भी उसको मोशन आया, तो जो आर्सेनिक का बंदा होगा वो कहीं और मोशन नहीं करेगा, उसको इतना डर रहता है, वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड। अब यहाँ से उसका ऑब्सेशन शुरू होता है, क्योंकि वो आर्सेनिक टाइप की पर्सनालिटी है। सल्फर है, फ्रिवलस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं पे भी कर देगा, है ना। और भी इस तरीके के बंदे हैं, मर्कसॉल हो गया, कैमोमिला हो गया, इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं पे भी करेंगे। लेकिन जो आर्सेनिक पर्सनालिटी होती है, यहाँ से शुरू होती है, वो ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि मुझे वहीं करना है। अब जब मुझे वहीं करना है तो कहीं और नहीं कर सकता, तो वहां से शुरू होता है उसका कंट्रोल, है ना। तो अब आर्सेनिक जो पर्सनालिटी होती है, ऑब्सेस्ड होती है, बहुत कंट्रोल्ड होती है, बहुत मेटिकुलस होते हैं लोग, है ना। तो यहाँ से उसका रिटेंटिव, एनल रिटेंटिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी शुरू होता है। वहां से उसका शुरू होता है परफेक्शनिस्ट। अब यहाँ से उसकी जो, क्योंकि मुझे वहीं करना है ना, रेस्ट कैन नॉट, थिंग्स आर नॉट इन द प्रॉपर प्लेस। अब ये भी वहीं से शुरू हुआ है। उसका जो सेंसियोरियस नेचर है, उसका जो क्रिटिकल नेचर है, उसका जो ऑर्डर्ड डिजायर टू ऑर्डर, उसका जो परफेक्शनिस्ट होता है, ये कहां से शुरू हो रहा है, वहां से उसका जो साइकोलॉजी में बैठा दिया गया है, आपको ऐसा नहीं ऐसा ही करना है ना। तो वो बच्चे भी सेंसोरियस होते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं, मेटिकुलस हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि मुझे ऐसा ही करना है। फिर यही बच्चे बाद में आर्सेनिक पर्सनालिटी बनते हैं। जब आप फॉल्ट ढूंढोगे बच्चों में, तो फिर बच्चे खुद भी फॉल्ट फाइंडिंग हो जाते हैं, और फिर वो खुद इधर उधर, अब वहीं से शुरू होता है उसका फॉल्ट फाइंडिंग, क्योंकि वो बहुत सेंसोरियस, क्रिटिकल हो जाते हैं। सेंसोरियस से ही शुरू होता है फॉल्ट फाइंडिंग, सेंसोरियस से क्रिटिकल, सेंसोरियस से ही रेस्ट कैन नॉट, थिंग्स आर नॉट इन द प्रॉपर प्लेस,
चीजों को एकदम व्यवस्थित चाहिए, हर जगह ऑर्डर पे चाहिए, सब चीजें अपनी जगह पर चाहिए, है ना। और परफेक्शनिस्ट सब मेरे हिसाब से होना चाहिए, ऐसा उस बंदे के अंदर ये पर्सनालिटी डेवलप होता है। अब जो इसका परफेक्शनिस्ट होता है वो भी एक डिफरेंट तरीके का होता है। जो परफेक्शनिस्ट बहुत सारी कार्सिनोसिन है, नक्सपोमिका है, आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक का परफेक्शनिस्ट उसकी ड्रेस्ड बाहर से उसका जो अपीयरेंस है वो टिप टॉप होना चाहिए। जूते के अंदर फटा हुआ सॉक्स चलेगा लेकिन जूता नीट क्लीन होना चाहिए, ठीक है ना, बाहर से, क्योंकि वो दिखावे में रहता है, ठीक है। सल्फर को अपनी पर्सनालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सल्फर इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस में ये बंदा बहुत फास्टिडियस है। इवन ये बंदा आपकी क्लिनिक पे आएगा तो बहुत जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आए बंदे, क्योंकि हर पर्सनालिटी का एक अपना शेड होता है और वो किस शेड में आता नहीं पता। कई बिखरी हुई फाइल लेके आ सकते हैं, कई एकदम टिप टॉप नीट क्लीन फाइल, सब कुछ अपनी जगह जमा हुआ, इस तरीके से भी आ सकते हैं, है ना। और हाँ, एक और केस में बताऊं तो ये जो आर्सेनिक पेशेंट होते हैं ना, एब्यूजिव होते हैं, एब्यूजिव, गालियां निकालती हैं। अब गालियां क्यों निकालती हैं? क्योंकि वही इनका सब जो मेन कोर है ना आर्सेनिक का, सेंसोरियस, फास्टिडियस, अब उनके हिसाब से नहीं होगा तो उनको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा। अब मेरे पास एक केस था जो बहुत पुराना, पाइल्स, करीब 20 साल पुराना पाइल्स का केस था। उनके साथ क्या होता था करीब 80-90% बेटर है वो, ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब अभी वो उतना छोटा सा मस्सा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा है, उसके लिए मुझे दवाई लेनी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रेस्ट के नॉट, थिंग्स आर नॉट इन द प्रॉपर प्लेस। जब तक वो उसको ठीक नहीं कर लेगा तब तक वो बंदा चैन से नहीं बैठेगा। तो इस जो आर्सेनिक है, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स एंड डिफरेंट आइडियाज है, डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी मिलेगी। अब पेशेंट किस फॉर्म में आता है आपके पास, है ना, किस इसके बहुत सारे नेगेटिव शेड्स हैं, बहुत सारे इसके पॉजिटिव शेड्स हैं। कई बार अब ये नेगेटिव रेस्ट के नॉट थिंग्स में कई बार पेशेंट को ये लगेगा कि ये चीजें बराबर व्यवस्थित नहीं है तो करना, घर का कोई काम बराबर नहीं हो तो वो करना है, बच्चों अब ये एंजाइटी चिल्ड्रंस अबाउट में भी है ना, तो वो उनके बच्चों का ये नहीं हुआ, उसका ये नहीं हुआ, उसका ये नहीं हुआ, तब तक वो चैन से नहीं बैठता। अब इसी चक्कर में वो एंजाइटी में रहता है और एंजाइटी की वजह से वो ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि उस चीजों को बराबर व्यवस्थित करना है, जो चीजें उसकी गड़बड़, उसके सराउंडिंग्स में गड़बड़ चल रहा है, जिसके लिए वो अवेयर है, उसको ठीक करने के लिए वो इधर से उधर घूमता फिरता रहता है। इसलिए वो कहाँ चला गया, एंजाइटी, ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, चीजों को सेटल करने के लिए वो लगा रहता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो जैसे कि ये बंदे होते हैं, हाँ मैं केस की बात कर रहा था, तो वो उस बंदे को 20 साल पुराना पाइल, उसको साला ये ठीक नहीं हो रहा है, साला, है ना, बहुत दर्द होता है, साला कई दिनों से ठीक नहीं हो रहा। जो साला वर्ड यूज करते हैं कई बार पेशेंट, तो उसका चिड़चिड़ाहट होती है, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, एंगर, पेन अबाउट, है ना, बहुत गुस्सा आता है डॉक्टर साहब, है ना, लगता है कितने जल्दी ये दर्द ठीक हो जाए, चिड़चिड़ापन होता है, तो एंगर, पेन अबाउट और इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, एब्यूजिव, पेन विथ, ये सब रूब्रिक आर्सेनिक में मिलेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है इसका, मोरल फीलिंग वांट ऑफ, इसके कुछ नेगेटिव रूब्रिक्स में बता रहा हूं। मोरल फीलिंग वांट ऑफ क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स डिस्पोजिशन टू बिकम आ, इसमें शायद 2 मेडिसिन ही है, लाइको भी है और आर्सेनिक भी है। तो मोरल फीलिंग वांट ऑफ, जैसे कि अब आप इसको इस रूब्रिक से जोड़िए, आप बाइटिंग टम्बलर, घर में किसी को तकलीफ हो गया है, ठीक है, किसी हस्बैंड को बुखार चढ़ रहा है, 1 हफ्ते हो गया, अब वो ठीक नहीं हो रहा है। अब ये पेशेंट क्या करेगा, अपनी वाइफ के साथ रात भर जगाएगा, पैरों में दर्द है, रात भर मेरे पैर की मालिश करो,
ठीक है, करते रहो, सुबह तक करते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं कहेगा कि आप सो जाओ, ठीक है। वही जो उसको नर्चरिंग कर रहा है, उसी पेशेंट को, उसी को वो बाइट करने की कोशिश में लगा हुआ, उसी को खा रहा है, उसी को निचोड़ रहा है ना। तो ये बंदे होते हैं बाइटिंग टम्बलर। अब उसी से जुड़ा हुआ रूब्रिक है मोरल फीलिंग वांट ऑफ। अब ये जब बाइटिंग टम्बलर में है तो क्यों, ये इसीलिए है क्योंकि मोरल नहीं है इनके पास, इनके पास अफेक्शनेट भी है कहीं, पर वो दूसरा शेड हुआ। इनको इतनी सिंपैथी नहीं है कि लोग इतनी मोरल नहीं है कि मैं दिन रात भर से पैर दबा रहा हूं, वाइफ से मालिश करवा रहा हूं, उनको रिमोर्स भी नहीं होता, उनको कोई पछतावा नहीं है ना, क्योंकि उनके पास कोई मोरल सी नहीं है। और मोरल फीलिंग इस लेवल की है क्योंकि वो क्रूएलिटी में भी है। आर्सेनिक कहीं अफेक्शनेट में भी तो कहीं क्रूएलिटी में भी है, तो कुछ बंदे आपको क्रूएलिटी में मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्रूएलिटी मेलिशियस सेल्फिशनेस, सेंसिटिव टू वांट ऑफ सेंसिटिवनेस, मतलब उनको किसी की कदर नहीं होती, किसी के लिए उनके पास कोई खास संवेदनशीलता नहीं होती, इसलिए वो मोरल फीलिंग वांट ऑफ क्रिमिनल विदाउट, मतलब क्रिमिनल की करते, इतने क्रूर होते हैं लोग, है ना। और रिमोर्स डिस्पोजिशन टू बिकम अ, विदाउट रिमोर्स डिस्पोजिशन टू बिकम अ, मतलब इस तरीके के लोगों को कभी पछतावा नहीं होता, इनके डिस्पोजिशन में कभी पछतावा जैसी कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। समझा ना ये रूब्रिक अच्छे से? जी सर। हाँ, अब और देखते हैं एवरेज होते हैं ये, इनके जीवन में पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एवरेज होंगे, इनके कोर देखिए, एवरेज होगा बंदा तो फिजूल खर्ची नहीं करेगा, जैसे नक्श भूमिका का बंदा कर देता है, वो स्क्वेंडरिंग में है, नक्श भूमिका एवरेज में है, फिजूल खर्ची नहीं करेगा, जोड़ के रखेगा, पैसा जोड़ के रखने वाला है। और क्योंकि इसकी डिजायर फुल ऑफ डिजायर, ग्रीडी है ये बंदा, ग्रीड में है इसलिए एवरेज है, सब कुछ रखने वाला है। अब बंदे को जब इसके साथ समस्या होती है, क्योंकि भविष्य में काम आएगा, तो जोड़ के रखने वाला बंदा है, और एवरेज और ग्रीडी होने की वजह से, ग्रेडी होने की वजह से डिजायर फुल ऑफ डिजायर में है, बहुत सारी, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, है ना, ये सब इसके दिमाग पर चलता रहता है। डिजायर फुल ऑफ डिजायर मोर देन सी नीड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा। कई आपके पास पेशेंट आएंगे, आपको 1 किलोमीटर चलना है, आपका वजन ज्यादा है, डॉक्टर बोलेगा आपको 1 किलोमीटर चलना है, डॉक्टर साहब मैं तो 10 किलोमीटर चल रही हूँ, जब से आपने बोला है ना 10 किलोमीटर चल रही हूँ, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा फायदा होगा। तो डिजायर फुल ऑफ डिजायर मोर देन सी नीड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दौड़ लगाया हुआ ये पेशेंट, है ना। वॉक मोर देन इज गुड फॉर हेल्थ, ये रूब्रिक है डायरेक्ट। वो कई बार आपको पेशेंट बोले कि डॉक्टर साहब मैं 10 किलोमीटर चलती हूँ, क्योंकि एंजाइटी हेल्थ अबाउट में है, और इतना ज्यादा हेल्थ एंजाइटी में है कि वॉक मोर देन सी गुड फॉर हेल्थ, जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा दौड़ लगाए हो तो उनसे ज्यादा और वो बीमार पड़ता है। अब एवरेज और ग्रेडी होने की वजह से वो बहुत ज्यादा बंदा, और एम्बिशन इंक्रीज फॉर मनी मैटर, उनको मनी तो बंदा एम्बिशियस है, करेजियस है, एवरेज है, ग्रेडी है, इसकी वजह से उसके पास बहुत पैसा आता है। अब जब पैसा आ गया बंदे के पास, तब उसको दिक्कत भी खड़ी होगी ना भाई, जिसके पास पैसा है उसी को डर होगा, काय का? फियर ऑफ थीव्स, है ना, थीव्स, चोरी का डर, फियर ऑफ रॉबर्स का डर, इवन उसको तो इतना भी सस्पिशियस होता है घर के लोग उसका पैसा ना उड़ा ले, घर के लोग उसका पैसा ना चुरा रहे, इसलिए उसको फिर ये इस तरीके से डर पैदा होते हैं। अब पेशेंट को एक रूब्रिक है इसका, ग्रीडी जैसे हमने देखा है ना, डिक्टेटोरियल होता है। अब ग्रीड की वजह से, डिसऑनेस्टी, लालच की वजह से वो अपना मोरल फीलिंग वांट ऑफ में भी देखा, अब मोरल फीलिंग वांट ऑफ में रहेगा तो डिसऑनेस्ट भी हो सकता है,
करप्ट मिलेगा आपको, ये बंदा करप्ट डिसऑनेस्ट मिलेगा। जबकि नक्श भूमिका का बंदा बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियस होता है, ऑनेस्ट होता है, अपने काम के लिए बहुत वफादार होता है और काम दिखावे के लिए नहीं करता, काम अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए वो नक्श भूमिका का बंदा काम करता है। इसीलिए वो नक्श भूमिका का वो फास्टिडियसनेस अलग है और उसका इंडस्ट्रियसनेस अलग है। अब ये ग्रीडी देखा हमने, इसके लिए वो डिक्टेट करता है डिसिप्लिन, वांट ऑफ। कई बार हम डिसिप्लिन में भी है क्योंकि प्रॉपर टू में फास्टिडियस भी है, लेकिन जो अथॉरिटी रहेगा, जो हायर पोजीशन पर रहेगा, वो डिसिप्लिन, उसका खुद का कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा, है ना। मोरल फीलिंग वांट ऑफ में रहेगा, जैसे अभी देखा हमने। और क्रुएलिटी देखा हमने, गैम्बलिंग, पैशन फॉर देखा केसेस के थ्रू। होनर नो सेंस ऑफ, वो किसी का सम्मान नहीं जानता। एनवी, जेलसी में है, रिप्रोचिंग अदर्स में है, दूसरों को रिप्रोच करने की आदत है। और इसमें इसके जो और रूब्रिक देखें हम तो कुछ अच्छे रूब्रिक्स भी हैं इसके, जैसे कि एंजाइटी, हेल्थ अबाउट, खुद का एंजाइटी, दूसरों का एंजाइटी, केयरफुल, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल में है ना। और केयरफुल, कॉशियस, केयरफुल अदर्स अबाउट, दूसरों की भी ये चिंता करता है। इसके पॉजिटिव रूब्रिक हुए, है ना। अब एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल में, इसलिए एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यहां से वहां घूमता रहता है। अब एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज ओन, ठीक है, तो बच्चों की भी चिंता है और फैमिली की चिंता है, फैमिली की हेल्थ को लेके चिंता है। और ये है अफेक्शनेट में भी है। इसके कुछ एंगर के बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, छोटी छोटी बातों पे इस पेशेंट को गुस्सा आता है। अब क्योंकि फैमिली में जैसे कि हस्बैंड एब्यूजिव में है, एब्यूजिव हस्बैंड वाइफ टू इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रंस, मतलब कुछ हस्बैंड अपनी वाइफ को गालियां देंगे बच्चों के सामने ही, ठीक है। तो ये आर्सेनिक का ये इस तरीके का डिस्पोजिशन होता है। एब्यूजिव, इंसल्टिंग, हस्बैंड इंसल्ट वाइफ इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, है ना। एब्यूजिव, इंसल्टिंग, पेन विथ, पेन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है ये बंदा, इसीलिए उस टाइम पे उसको गालियां निकलती हैं और गालियों से अपना वो फ्रस्ट्रेशन दूर करता है ना। तो ये और एंजाइटी के बहुत सारे रूब्रिक्स हैं इसमें, है ना। एंजाइटी बिजनेस अबाउट है, उसको काम की भी चिंता रहती है क्योंकि फियर ऑफ स्टार्विंग रहता है। यदि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा तो मेरी फैमिली खाएगी क्या। तो एंजाइटी बिजनेस अबाउट, फियर ऑफ स्टार्विंग, एंजाइटी फैमिली अबाउट, ये सारे रूब्रिक्स में आर्सेनिक है। आर्सेनिक के बहुत सारे रूब्रिक हैं। एंजाइटी हिस्टेरिकल, हाइपोकॉन्ड्रियकल, है ना, हाउस होल्ड मैटर अबाउट, हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। तो आई थिंक मेरी तरफ से आई हैव डन माई शेयर।